शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की स्तुति में रचा गया एक अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसकी रचना राक्षस राज रावण ने की थी। यह स्तोत्र भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन करता है, जो उनकी प्रचंड शक्ति, महिमा और दिव्यता का प्रतीक है। इस स्तोत्र का पाठ करते समय एक विशेष लय और ताल का अनुभव होता है, जो इसे अद्वितीय और शक्तिशाली बनाता है। इसमें कुल 16 श्लोक हैं, जिनमें भगवान शिव की अद्भुत सुंदरता, उनकी जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्पमालाओं का आभूषण और उनके तांडव नृत्य की महिमा का विस्तार से वर्णन है। यह कहा जाता है कि रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, जब कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था, तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण के हाथ दब गए और उसे असहनीय पीड़ा हुई। उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार यह स्तोत्र केवल भगवान शिव की स्तुति नहीं है, बल्कि भक्ति, शक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण भी है। शिव तांडव स्तोत्र का पहला श्लोक भगवान शिव की जटाओं में बहती गंगा के प्रवाह का वर्णन करता है, जो पर्वतों को पवित्र करती है। गंगा की यह धारा भगवान शिव के मस्तक से प्रवाहित होती है और उनके गले में लटकती सर्पमालाओं के साथ मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। जब वे तांडव नृत्य करते हैं, तो उनके डमरू की ध्वनि डम 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 सुनाई देती है, जो समस्त ब्रह्मांड में गूंजती है। यह ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो सृष्टि, स्थिति और विनाश के चक्र का संचालन करती है। दूसरे श्लोक में भगवान शिव की पार्वती देवी के साथ की सुंदरता का वर्णन है। पार्वती, जो हिमालय की पुत्री है, उनके साथ भगवान शिव का मिलन पर्वतराज और सागर के मिलन जैसा प्रतीत होता है। यह श्लोक भगवान शिव के करुणामय और प्रेममय स्वरूप का वर्णन करता है, जिसमें वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनका सौम्य रूप और तांडव मुद्रा का यह संयोग उनकी शक्ति और करुणा को दर्शाता है। शिव तांडव स्तोत्र का तीसरा श्लोक उनकी जटाओं में लटकते चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन करता है। चंद्रमा, जो शीतलता और शांति का प्रतीक है, भगवान शिव की जटाओं में सुशोभित होता है। यह श्लोक उनकी शीतलता और तांडव मुद्रा की गर्मी के अद्वितीय संयोग का प्रतीक है। जब वे तांडव करते हैं, तो उनके नेत्रों से प्रलय की अग्नि निकलती है और उनके गले में सर्पमालाएं और गंगा का प्रवाह उनकी प्रचंड ऊर्जा का संकेत देते हैं। चौथे श्लोक में भगवान शिव के गले में लिपटे विशालकाय सर्पों की माला का वर्णन है, जो उनकी उग्रता और शक्ति का प्रतीक है। उनके गले में लिपटे ये सर्प उनके तांडव नृत्य के साथ ताल मिलाते हैं और उनकी भुजाओं की गति के साथ नृत्य करते हैं। उनके इस रूप से यह स्पष्ट होता है कि वे संहारक और रक्षक दोनों ही हैं। उनकी तांडव मुद्रा में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों ही समाहित है। पांचवें श्लोक में भगवान शिव की भुजाओं की गति और उनके तांडव नृत्य के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि का वर्णन है। जब वे तांडव करते हैं, तो उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैल जाती है और उनके डमरू से निकलती ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में गूंजती है। यह ध्वनि जीवन की उत्पत्ति और संहार दोनों का प्रतीक है। यह श्लोक भगवान शिव की अनंत ऊर्जा और उनकी सर्वव्यापी शक्ति का बोध कराता है। शिव तांडव स्तोत्र का छठा श्लोक भगवान शिव के विभूति रूप का वर्णन करता है। उनके शरीर पर विभूति, भस्म लगी हुई है, जो उनकी मृत्यु को जीतने की शक्ति और उनके तप का प्रतीक है। उनके मस्तक पर तिलक की भांति विभूति सुशोभित होती है, जो उनके तपस्वी रूप को दर्शाती है। उनका यह विभूति रूप जीवन की अस्थायित्वता और मृत्यु की अनिवार्यता का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक वस्तुओं का कोई स्थायित्व नहीं है। सातवें श्लोक में भगवान शिव के त्रिनेत्रों का वर्णन है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देखते हैं। उनके तीसरे नेत्र की शक्ति से संसार में विनाश और पुनर्जन्म का चक्र चलता है। जब वे तांडव नृत्य करते हैं, तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है और उससे प्रलय की अग्नि निकलती है, जो समस्त बुराइयों और अज्ञानता को नष्ट कर देती है। यह श्लोक भगवान शिव की संहारक शक्ति और उनकी ज्ञान की दृष्टि का प्रतीक है। आठवें श्लोक में भगवान शिव के नृत्य की गति का वर्णन है।
जब वे तांडव करते हैं तो उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि उनके गले में लिपटे सर्प भी नृत्य करने लगते हैं। उनकी जटाएं खुल जाती हैं और उनमें बंधी गंगा की धारा भी उनके नृत्य की ताल के साथ बहने लगती है। यह श्लोक भगवान शिव की ऊर्जा और उनकी तांडव मुद्रा की प्रचंडता का वर्णन करता है, जो समस्त ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से संचालित करता है। 9वें श्लोक में भगवान शिव के भक्तों के प्रति उनकी करुणा और स्नेह का वर्णन किया गया है। यद्यपि वे तांडव नृत्य करते हैं, जो संहार का प्रतीक है, फिर भी वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और करुणामय है। वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके तांडव नृत्य के माध्यम से वे यह संदेश देते हैं कि जीवन में हर संहार एक नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। 10वें श्लोक में भगवान शिव के भाल पर सुशोभित चंद्रमा और उनके तांडव नृत्य के प्रभाव का वर्णन किया गया है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो उनके शरीर से उत्पन्न ऊर्जा और प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठता है। उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है, जो उनके उग्र रूप में भी करुणा और शांति की झलक दिखलाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव का स्वरूप संतुलन का प्रतीक है, जिसमें उग्रता और शांति दोनों समाहित है। 11वें श्लोक में भगवान शिव की आंखों की सुंदरता और उनकी तीसरी आंख का विशेष वर्णन है। भगवान शिव की तीसरी आंख ज्ञान, शक्ति और विनाश का प्रतीक है। जब वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपनी अज्ञानता और बुराइयों से नहीं छुटकारा पाते, तब तक हम जीवन के असली रहस्यों को नहीं समझ सकते। 12वें श्लोक में भगवान शिव के कंठ में विष का वर्णन किया गया है। यह कथा समुद्र मंथन की है, जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब उसमें से पहले विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों और संसार की रक्षा के लिए विषपान किया, जो उनकी करुणा और त्याग का प्रतीक है। 13वें श्लोक में भगवान शिव के भक्तों के प्रति उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। यद्यपि वे तांडव नृत्य करते हैं, जो संहार का प्रतीक है, फिर भी वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है। वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उन्हें संसार के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की भक्ति करने से जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। 14वें श्लोक में भगवान शिव की जटाओं में स्थित गंगा नदी का पुनः वर्णन किया गया है। गंगा, जो भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है, संपूर्ण संसार को पवित्र करती है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो उनकी जटाओं में लिपटी गंगा की धाराएं लहराने लगती है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि भगवान शिव के तांडव नृत्य में संपूर्ण सृष्टि का संतुलन और पवित्रता समाहित है। 15वें श्लोक में भगवान शिव के वेशभूषा और आभूषणों का विस्तृत वर्णन है। उनके गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म और उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा उनके तपस्वी और दिव्य स्वरूप को दर्शाते हैं। यह श्लोक भगवान शिव की शक्ति, वैराग्य और उनके तपस्वी स्वरूप का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करने से ही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अंतिम श्लोक भगवान शिव के तांडव नृत्य की चरम सीमा का वर्णन करता है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि समस्त सृष्टि कांप उठती है। उनके डमरू की ध्वनि से उत्पन्न कंपन समस्त ब्रह्मांड में फैल जाता है और उनकी आंखों से निकलती प्रलय की अग्नि समस्त बुराइयों को भस्म कर देती है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि भगवान शिव की तांडव मुद्रा में संहार और सृजन दोनों की शक्ति समाहित है। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र के श्लोक भगवान शिव की महिमा, उनकी शक्ति और उनकी करुणा का वर्णन करते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति की भावना जागृत होती है
और वह उनकी अनंत शक्ति और करुणा का अनुभव करता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना केवल भगवान शिव की स्तुति करना नहीं है, बल्कि यह उनके तांडव नृत्य के माध्यम से जीवन की अनित्यता, मृत्यु की अनिवार्यता और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझने का एक माध्यम भी है। इस स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में भगवान शिव की विभूतियों, उनके तांडव नृत्य और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। यह स्तोत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में विनाश और निर्माण एक ही सिक्के के दो पहलू है और हमें दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव के तांडव नृत्य में समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का रहस्य छिपा हुआ है, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाता है। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मनुष्य के जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसके पाठ से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह हमें उनके तांडव नृत्य के माध्यम से जीवन की अनित्यता और उसकी अपार शक्ति का भी बोध कराता है।